हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हीट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर को करने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास पहला था, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछिए सिमिलैरिटी बता दो और डिफरेंस बता दो लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी का बात करूं, यानी कि समानता पर अगर मैं बात करूं, तो सिमिलैरिटी का मतलब ये हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए कि दोनों में क्या क्या चीज समान है। तो आप जानते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, दोनों टेम्परेचर मेजर करते हैं। पहली सिमिलैरिटी तो ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों के दोनों डिग्री सेल्सियस स्केल्स हमारे पास है, यानी कि दोनों के दोनों जो तापमान का मापन करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं। तीसरी अगर मैं यहाँ पर सिमिलैरिटी की बात करूँ तो तीसरी सिमिलैरिटी ये होगी कि जो यहाँ पर इनके अंदर थर्मोमीटर जो इसके अंदर लिक्विड रखा गया है, ठीक है, जो लिक्विड इसके अंदर होता है वो मरकरी ही होता है। हालांकि लेबोरेटरी में अल्कोहल भी बेसिकली प्रेफर करते हैं, बट यस, यहाँ पर ज्यादातर हम कह सकते हैं मरकरी ही यहाँ पर इन दोनों के अंदर यूज होता है। तो तीन सिमिलैरिटी हमारी ये हो गई। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, यानी कि इनके बीच के अंतर की बात करूं, तो सबसे पहला अंतर तो ये है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, यानी कि मानव शरीर का तापमान नापता है। वहीं पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो एक किसी भी चीज का नापेगा, पर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो नहीं नापेगा। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं डिसिमिलैरिटी की या फिर डिफरेंस की, तो जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की वो आपकी जाती है 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 तक ही नाप पाएगा। लेकिन अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करूं या लैब थर्मोमीटर की बात करूं, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है। यानी कि ये बर्फ से भी ठंडी कोई अगर वस्तु है जो -10 डिग्री सेल्सियस तक है, तो उसका टेम्परेचर नाप लेगा। और अगर मैं कहूं कि इसके अंदर उबलते पानी का टेम्परेचर नापना है, तो उबलते पानी का टेम्परेचर भी हम माप सकते हैं। अच्छा, मेजर एक बात और बताऊं, अगर मैं टेक्निकलिटी में डिफरेंस देखूं, बहुत ज्यादा ही टेक्निकल डिफरेंस देखूं, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर किंक प्रेजेंट होती है, एक किंक बनाई जाती है, जिससे लेवल ऑफ मरकरी का लेवल एकदम से नहीं गिरेगा। अगर किसी, हम कह सकते हैं, किसी मनुष्य को, किसी वस्तु को फीवर आ रखा है, किसी इंसान को फीवर है, तो फीवर उसका चेक करने के लिए जैसे ही मुंह से थर्मोमीटर हटाएंगे, तो यस, वी कैन हैव टाइम, हमारे पास थोड़ा समय है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर देख सकते हैं उसका एग्जैक्ट। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अगर हम डायरेक्ट ये करें तो इसका टेम्परेचर या फिर इसका लेवल एकदम से नीचे गिरता है, और नीचे गिरने के कारण क्या होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो है बेसिकली याद रखिएगा कि जो यहाँ पर टेम्परेचर है इसका -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक है, और यहाँ पर क्या होता है, इसका लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है, इसलिए यहाँ पर किंक प्रोड्यूस नहीं होती है, किंक नहीं बनाई जाती या किंक नहीं होती। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस पहले क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज कंडक्टर्स। कंडक्टर क्या होते हैं? तो कंडक्टर आपको पता होना चाहिए, कंडक्टर जो होते हैं जिनको हम चालक कहते हैं, कंडक्टर जो होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, उनसे हीट फ्लो अच्छे से करती है। तो जैसे जो भी पदार्थ है जिनके अंदर से हीट फ्लो कर जाए, जिनके अंदर अच्छे से पानी फ्लो, सॉरी, ऊष्मा प्रवाह कर जाए, इसको हम कहेंगे कंडक्टर यानी कि चालक। तो जैसे आयरन, लोहा,
तो जो लोहा होता है वो कंडक्टर होता है हमारा, ठीक है। लोहा क्या है, हमारा कंडक्टर है। तो ये जो लोहा होता है बेसिकली याद रखेंगे, इसके अंदर से इजीली हीट ट्रांसफर हो जाती है। सेकंड है कॉपर यानी कि तांबा। तो तांबा जो होता है उसके अंदर से भी ऊष्मा प्रवाह बहुत अच्छे से हो जाती है। तो लोहे और तांबे के अंदर से हीट फ्लो हो जाती है। तो याद रखिएगा ये दोनों के दोनों कंडक्टर्स हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो इंसुलेटर जो होते हैं वो क्या होता है, तो इंसुलेटर हमारे होते हैं नॉन कंडक्टर्स, या फिर मैं कह सकता हूं हमारे कुचालक, जिनके अंदर से ऊष्मा प्रवाह नहीं होती, ठीक है, जिनसे हीट फ्लो नहीं होता। अब अगर इनसे हीट फ्लो नहीं होगा तो इनके अंदर से एक जगह से दूसरी जगह हीट नहीं जाएगी। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे इंसुलेटर्स के, कुचालक के, जिनके जो अच्छे चालक नहीं होते। तो ये इसका पहला उदाहरण होगा आपका रबड़, और दूसरा होगा प्लास्टिक। रबड़ में क्या होगा, रबड़ से भी हीट फ्लो नहीं हो सकती, एंड प्लास्टिक से भी हीट फ्लो नहीं हो सकती। ये दोनों की दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लकड़ी भी इसका एक उदाहरण है। जब आप लकड़ी के जैसे हमारे कंटेनर्स होते हैं, बर्तन होते हैं ना, तो उन बर्तनों का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है या फिर किसका बना होगा, प्लास्टिक का। तो जब हम इनको छुएंगे, इनको उठाते हैं, तो हमें क्या फील होता है, हमें गर्म नहीं लगता। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी ब्लैंक्स है उसे भरना है। सो द हॉटनेस ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो आप किसी भी वस्तु की हॉटनेस को आप कैसे पहचानोगे कि वो बॉडी हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, तो हॉटनेस किसी भी बॉडी की आप पहचान पाओगे टेम्परेचर से। भाई आप तापमान ही तो बताओगे, हाथ से छू के थोड़ी बताओगे। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका बताता है कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, यानी कि कितनी अधिक गर्म है कोई बॉडी, कितनी अधिक ठंडी है कोई बॉडी। इसका एक पैमाना है और उसको हम कहते हैं तापमान। टेम्परेचर ही हमें बताएगा। टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। अब आप जानते हैं बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। तो पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है तो हम इसे क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं माप सकते। अगर यहाँ पर पूछा जाता है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय, तो फिर हम किससे माप सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से माप सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम क्या नहीं कर सकते, क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम उबलते हुए पानी का तापमान नहीं माप सकते। ये एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नाप पाता है। जबकि जो हमारे पास जबकि जो हमारे पास जबकि जो हमारे पास क्लिनिकल या मैं कह सकता हूं जबकि जो हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो आपका -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नाप सकता है। तो यहाँ पर ये 100 डिग्री सेल्सियस का 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो उबलते पानी का तापमान है वो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मापा जा सकता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नापा जा सकता। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कह रहा है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन। तो तापमान जनरली किस में मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में हम तापमान का मापन करते हैं। ठीक है, याद रखना, छोटी सी बात है, याद रखना। ठीक है,
तो टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, और थर्मोमीटर जनरली जो टेम्परेचर को मापता है या नापता है, ये किसमें नापता है? डिग्री सेल्सियस में। हाँ बिल्कुल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल भी हमारे पास होता है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में डिग्री सेल्सियस ही नापा है। तो टेम्परेचर जनरली डिग्री सेल्सियस में मेजर्ड होता है। वैसे इसकी एसआई यूनिट अगर मैं बात करूँ तो केल्विन होती है, ठीक है। तो अभी इतने ऊपर नहीं जाना, इतनी डेप्थ में नहीं जाना, तो इतनी बात याद रखेंगे, जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो किसी भी वस्तु की हॉटनेस और कोल्डनेस कौन बताएगा? तो टेम्परेचर बताएगा। टेम्परेचर उबलते हुए पानी का कैसे नापा जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापा जाता है। टेम्परेचर जो किस में मेजर होता है? तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। डिग्री सेल्सियस में हम इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं। सो टेम्परेचर ही हमें ये बताएगा कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते कि, ठीक है, ये बात याद रखना। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पर हॉटनेस बताएगा या कूलनेस बताएगा वो टेम्परेचर बताएगा। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होते हैं वो कुछ और कोई भी अन्य वस्तु का या किसी भी अदर बॉडी का क्या करेंगे? टेम्परेचर मेजर करेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है इसकी रेंज होती है 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उससे आप बॉइलिंग वाटर को नहीं नाप पाओगे। एक फ्रीजिंग, अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर की जगह यहाँ पर अगर मान लो आइस होता है, यहाँ पे बर्फ लिखा होता, तो बर्फ का तापमान भी आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं माप सकते। बर्फ का तापमान नापना हो या उबलते हुए पानी का तापमान नापना हो तो ये आप नापोगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। याद रखिएगा सभी के सभी, बर्फ बनती है, पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस में, और पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव होगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं फ्रीज्ड बर्फ जो होगी उसका टेम्परेचर 0 या 0 से थोड़ा कम होगा, लेकिन याद रखिएगा पानी जमता 0 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो जमने का बिंदु है जिसको हम कहते हैं हिमांक बिंदु कहते हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या हम कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का क्वथनांक जो बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। टेम्परेचर को जनरली मेजर किस टर्म्स में करते हैं? तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ज्यादातर हम मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस में तापमान का मापन होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। तो भैया एक जगह से जब हीट दूसरी जगह जाती है तो इसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हम इसको कहते हैं हीट किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं हीट के, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हीट जो है एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो पहला तरीका होता है हमारे पास कंडक्टेंस, या हम कह सकते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में हीट एक जगह से दूसरी जगह आराम से चली जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कंडक्टेंस में क्या होता है, कंडक्टेंस में बेसिकली सॉलिड्स में हीट ट्रैवल करती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दूसरा कौन सा तरीका है, जैसे आपने अपने घरों में खाना बनाया होगा ना, तो खाना बनाते बनाते क्या होता है, जैसे कि खाना बना रहे हैं तो बर्तन का एक कोना हमने तो चलो फ्लेम के ऊपर रखा है, पर दूसरा कोना क्यों गर्म हो गया जो बाहर की तरफ आ रहा था, तो वो कंडक्शन के कारण होता है। दूसरी बात करें, कभी पानी उबाला होगा तो पानी उबालते हैं तो नीचे से बबल्स जो होते हैं सरफेस की तरफ जाते हैं, तो यानी कि नीचे से छोटे छोटे बुलबुले आपने देखे होंगे ऊपर की तरफ जाते हैं। बुलबुले नीचे से ऊपर नहीं जाते, ऊपर से नीचे भी आते हैं, वो हमें नहीं दिखते, बट नीचे से ऊपर जाते हुए बुलबुले बबल्स हमें दिखते हैं जिसमें पार्टिकल मोशन कर रहा होता है, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा तरीका होता है रेडिएशन, जैसे धूप हम तक पहुंचती है, धूप से मिलने वाली ऊष्मा या गर्मी हम तक पहुंचती है, ये कैसे पहुंच पाती है, तो जो हीट ट्रैवल होती है यहाँ पर ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होती है। और रेडिएशन को कभी भी मीडियम की नीड नहीं होती, रेडिएशन को कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो धूप से यहाँ तक, मतलब मैं कहूँ धूप जो सन है, सन से यहाँ तक हमारी पृथ्वी तक धूप कैसे पहुंचती है, वो पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन माध्यम से पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। तो जो कोल्ड स्टील का स्पून है वो कप ऑफ हॉट मिल्क के अंदर हमने डाला हुआ है। अब मान लिया मैंने यहाँ पर एक चम्मच गरम गरम दूध की कटोरी में या गरम गरम दूध के एक ग्लास में ऐड कर दिया, ठीक। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने यहाँ से ये चम्मच निकाला तो दूसरा कोना इसका गर्म देखा, मैंने हाथ से छुआ तो मुझे गर्मी लगी, हल्का हल्का हॉट लगा वो कोना। ऐसा क्यों, क्योंकि हीट जो ट्रांसफर हुई वो गर्म दूध से होने लगी और धीरे धीरे चम्मच की तरफ सारी हीट गई होगी। अब कंडक्शन के प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर क्या हुआ होगा, चम्मच के एक कोने से दूसरे कोने में होने लगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जो हीट ट्रांसफर होती है जब आप किसी गर्म वस्तु के अंदर किसी दूसरी बॉडी को रखते हैं और उसका दूसरा छोर गर्म हो जाए या दूसरा पार्ट उस बॉडी का गर्म हो जाए, दैट इज समथिंग नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल यहाँ पे एक्चुअली मूव नहीं करते, बट यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। तो जो क्लोथ्स है डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो लाइट कलर के एकदम कपड़े होते हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि जैसे आप घने काले गहरे कलर के कपड़े पहनोगे तो घने काले गहरे कलर के जो कपड़े होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, और वो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर लाइट कलर के कपड़े हों, एकदम लाइट कलर के कोई कपड़े हो, तो लाइट कलर के कपड़े इतनी ज्यादा हीट इस पे एब्जॉर्ब नहीं करते, और लाइट कलर के कपड़े क्या करते हैं, हमें गर्मियों में कंफर्टेबल फील कराते हैं, इसीलिए क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करते। जबकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो सर्दियों में हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं, क्यों, क्योंकि वो सर्दियों में हीट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिक से हमने ये चीजें देखी, सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।